चार्ट। आई हेट यू। रियांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रियांश बानी को खुद के ऊपर लिटाकर सो गया। अगले दिन जब रियांश की आंख खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रियांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रियांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नजर साइड टेबल पर रखे रियांश के फोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की ओर देखा, फिर उसके फोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट बाद बानी ने फोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रियांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रियांश बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। रियांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कर ली। ये देखकर रियांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रियांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रियांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट यू रियांश ओबेरॉय। आई रियली हेट यू। फिर वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रियांश की पहनी हुई शर्ट उतारकर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरूम में पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल नहीं। इधर रियांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ये सोचकर रियांश वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, बानी ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रियांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी। बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी। तो रियांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी। बेबी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है, और वैसे भी तुमने बाथरोब पहना है। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं, कम फास्ट। ये बोलकर रियांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके ठाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रियांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, तो रियांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रियांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रियांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रियांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रियांश उसकी नजरों को भांपते हुए बोला, बेबी हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रियांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रियांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रियांश ओबेरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, समझ गई। इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रियांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी क्योंकि मैं चाहता हूं। इतना बोलकर रियांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे।
कुछ की नजरों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नजरों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, तुम्हारी ये जरूरत तुम पर बहुत भारी पड़ेगी रेयांश। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रही थी, तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, माम प्लीज चलिए। ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, माम, बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेंगी। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा बानी बेड पर बैठकर अपने फोन पर कुछ कर रही थी।